हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक और वाउचर के बारे में। दोस्तों मैंने एक और वाउचर जो है वाउचर पे वीडियो बना रखा है दोस्तों, पेमेंट वाउचर है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या था कि आप सिर्फ पेमेंट वाउचर ही जनरेट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसा वाउचर बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि इसके थ्रू आप रिसिप्ट और पेमेंट दोनों ही वाउचर जनरेट कर सकते हो एक ही स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम है जो मैंने मॉडिफाइड या चेंज किया। ठीक है, और जो वाउचर है दोस्तों उसमें मैंने यहाँ पर 2 कॉलम इंसर्ट किए हैं और एक रो इंसर्ट की है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको बनाना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में यहाँ पर वाउचर नंबर है जैसे पहले था, और यहाँ पर वाउचर टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाउचर टाइप है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे वैलिडेशन लगाना पड़ेगा और वाउचर टाइप कैसा है, रिसिप्ट है या पेमेंट है। ठीक है, तो उसके थ्रू मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर भी मुझे मैं इसी के थ्रू यहाँ पर काउंट करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसको पहले वैलिडेशन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर जो भी है पेमेंट, जो पेमेंट है, जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट है। ठीक है, इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे। और अब उससे चलते हैं यहाँ पर जो अपना ये वाउचर नंबर है वो कैसे आएगा, ऑटोमेट कैसे होगा। ठीक है, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर फिर कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगेगी कि अगर जो ये वाउचर टाइप है वो अगर पेमेंट है तो यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्म लगेगा और पेमेंट को काउंट करेगा। ठीक है, और अगर रिसिप्ट है तो और रिसिप्ट को काउंट करेगा, जितने भी रिसिप्ट होगी जहाँ तक वो उसको काउंट करके वहाँ पर नंबर बता देगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखना है इस फॉर्मूला को। अगर आप लोगों को दोस्तों काउंट इफ का फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको एक मैं इसको जो पेस्ट करूँगा दोस्तों यहाँ पर इफ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाउचर है। अब वाउचर में दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कंपनी का नाम है जो भी है आपका यहाँ पर नाम, और यहाँ पर दोस्तों ये जो रो है इस रो को क्या करना है कि आपको जो है 2 भागों में मर्ज करना है। ठीक है, एक दोस्तों एक भाग में क्या होगा कि यहाँ पर जो वाउचर टाइप है वो आएगा। ठीक है ना, जैसा कि अपन ने स्टेटमेंट में वैलिडेशन लगाया था वो वैलिडेशन यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और जो दूसरा भाग है दोस्तों वहाँ पर क्या आएगा कि वाउचर आपको लिख के रखना है, डैश करके वाउचर लिख देना है, ताकि जब रिसिप्ट सेलेक्ट करें तो रिसिप्ट वाउचर शो करेगा, और पेमेंट सेलेक्ट करेंगे तो पेमेंट सेलेक्ट करने पे पेमेंट वाउचर शो करेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों को जो ये है वाउचर नंबर, दोस्तों वाउचर नंबर अब आपके पास 3 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी आप हो सकता है। ठीक है, तो जिस जैसा हो वैसा आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों जो स्टेटमेंट है वहाँ पर आपको एक यूनिक नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा कि जो वाउचर का नंबर है और जो वाउचर का टाइप है उसको कंबाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कॉन्कैटिनेट किया है। ठीक है, आप भी कर सिंपल सा एंड के साथ में जोड़ सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या करा कि एक कंडीशन में इसमें लगा देता हूँ ताकि अगर कोई वैल्यू ना हो, अगर कोई वाउचर नंबर या वाउचर टाइप ना एंटर हो तो यहाँ पर कुछ भी ब्लैंक शो करे, इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा कंडीशन लगा के दोस्तों मैंने कर दिया। और दोस्तों जो सेम यूनिक वैल्यू है वो आपको वाउचर के एक साइड में भी आपको बना लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही वाउचर नंबर और जो वाउचर का टाइप है उन उसको कंबाइन करना है। ठीक है, तो अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाउचर नंबर बार बार मुझे लिखना ना पड़े, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या है कि डेवलपर जो टैब है उसमें जाने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर जो है एक बटन इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो अप डाउन का बटन रहता है, और उसमें उस वाउचर नंबर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। अब देखो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये वाउचर नंबर जो होगा वो अप डाउन होता रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर मैं ठीक है, इसको सिलेक्ट करने पे यहाँ पर यूनिक वैल्यू भी चेंज होती रहती है। उस अब बारी आती है यहाँ पर डेट की। ठीक है ना, तो दोस्तों जो पिछला वीडियो था उसमें क्या था कि डेट जो थी वो थोड़ी अलग दिख रही थी, और जो डेट अपन लिख रहे थे वो थोड़ा सा दूर दिख रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो डेट जो टेक्स्ट है उसके साथ में मैं डेट को कंबाइन करूँगा। ठीक है, और वो कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है कि टेक्स्ट के साथ में डेट कैसे कंबाइन करें, तो इसका पिछला वीडियो है, आप जाके देख सकते हो।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल से इसमें भी आपको कमेंट करना है, और जो डेट कमेंट होगी दोस्तों वो वी लुकअप के थ्रू कमेंट होगी, ठीक है। तो जो डेट आ रही है दोस्तों वो आ रही है आपके पास 1, 2, 3 और चौथे नंबर कॉलम पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चौथा नंबर कॉलम में 0, और उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो दोस्तों, ठीक है, इफ़ एरर में मैंने क्या करा है यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो तो यहाँ पर डेट दे देगा खाली, ठीक है। तो अब आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर जो वाउचर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट शो हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर जो मेन स्टार्टिंग होती है वाउचर की, वो क्या होगी कि अब दोनों वाउचर है, पेमेंट भी है रिसिप्ट भी है, तो पेड टू आना चाहिए या रिसिप्ट फ्रॉम आना चाहिए, ठीक है। अगर रिसिप्ट होगी तो रिसिप्ट फ्रॉम आएगा, और पेमेंट होगा तो पेमेंट टू आएगा, ठीक, पेड टू आएगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों फिर आपको यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि अगर जो वाउचर ऊपर जो वाउचर का नाम लिखा हुआ है मैंने वो अगर पेमेंट हो तो पेड टू दिखाए, और अगर रिसिप्ट हो तो रिसिप्ट फ्रॉम दिखाए, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है। और अगर कुछ भी ना हो तो दोस्तों यहाँ पर ब्लैंक शो करे, ठीक है। और इसको भी दोस्तों क्या करना है आपको इफ़ एरर के अंदर डाल देना, ठीक है, ताकि कभी कोई एरर आए तो वो यहाँ पर शो ना हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि उसके बाद दोस्तों पेड टू, अब किसको पेड करना है या किससे रिसिप्ट करना है उसका नाम यहाँ पर आगे आपको डालना है। तो उसके लिए दोस्तों उसके लिए क्या करना है कि किससे पैसा आना है किसको जाना है, उसके लिए फिर आपको वी लुकअप लगाना है, और वी लुकअप मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, ठीक है। तो वो यूनिक वैल्यू के थ्रू जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो यूनिक वैल्यू है उसके अंदर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सिंपल सा, जो यहाँ पर नाम आ रहा है वो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे रिसिप्ट आप दे सकते हो, और पेमेंट अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर अमाउंट की, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं पेमेंट करना है वो 8 नंबर कॉलम पे है, और जिससे रिसिप्ट है वो 9 नंबर कॉलम पे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा कि जो कंडीशन है वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, क्योंकि रिसिप्ट भी हो सकती है और पेमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर पेमेंट होगा तो वैल्यू करवानी है 8 नंबर कॉलम की, ठीक है। और अगर रिसिप्ट है तो वैल्यू करवाना है 9 नंबर कॉलम का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इन वर्ड्स है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला कॉपी किया था कहीं से, ठीक है। तो मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो, ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर सिंपल ये जो ऑन अकाउंट है वो किस अकाउंट पे पेमेंट आ रहा है, किस अकाउंट पे पेमेंट जा रहा है, और क्या नरेशन या क्या रिमार्क्स होने चाहिए, वो वापस यहाँ पर वी लुकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वी लुकअप में जो कॉलम नंबर है वो डाल के आप सिंपल से वी लुकअप लगा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है दोस्तों वो मैं चाहता हूँ कि एक अलग से बॉक्स में भी हाईलाइट हो जाए, ठीक है, जैसा कि पिछले वाउचर में था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ठीक है। और उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है कि आपको अमाउंट को लिंक कराना है, ठीक है। जो अमाउंट ऊपर आ रही है, ठीक है, उससे आपको सिंपल इसको लिंक करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये लिंक हो गई। अब जैसे वहाँ पे अमाउंट चेंज होगी तो यहाँ पर भी अमाउंट चेंज होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिग्नेचर है तो एक तो ऑथराइज सिग्नेचर जो अपन है, ठीक है ना, या जो पेमेंट दे रहा है ले रहा है, ठीक है। और एक जो पेमेंट या तो जो दे रहा है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर अगर अपन पेमेंट दे रहे हैं किसी को तो वहाँ पर रिसीवर के साइन आएंगे, और अगर अपन ले रहे हैं तो वहाँ पर जो पेयर है जिसने अपन को पे किया है, अपन जिसको पे कर रहे हैं, ठीक है, उसके साइन आ जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर एक कंडीशन फिर लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर भी आपको दो वो कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर पेमेंट है तो क्या आना चाहिए, और रिसिप्ट है तो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये वाउचर अपना बन के तैयार हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों।